केमिकल बॉन्डिंग का एक सुंदर टॉपिक जिसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो बच्चों आइए हम लोग मिल करके मजे लेते हैं। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों इस बॉन्डिंग में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो आपको लेना ही होगा हर हाल में, तो ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है, ले लीजिए। अब कहता है कि ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ये मान लीजिए ये जो है बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसमें आ जाता है बच्चों आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इस्तेमाल करेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या उससे अधिक हो। अब बच्चों यहाँ क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींचना शुरू कर देगा, तो इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों कोई एटम बी आ रहा है जिसपे जो है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच थोड़ा सा शेयरिंग होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शेयरिंग होगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना आसान है बच्चों। अब कहता है इसका कंडीशन, बी का कंडीशन, पहला कंडीशन है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा कंडीशन है बच्चों स्मॉलर साइज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक कंडीशन होना चाहिए। अब बच्चों यहां दो बॉन्ड आ गया, एक है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बताना है दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो एक को मान लीजिए एक्स, दूसरे को मान लीजिए वाई, है ना, और एक्स जो है बच्चों वाई से अधिक स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों, तो यहां आइए, कहता है ए रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए रहा आपका आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। कहता है इसका जो है बच्चों बॉन्ड एनर्जी जो होता है ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल, और इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है 8 to 42 किलो जूल पर मोल। अब आप बताइए किसका बॉन्ड एनर्जी अधिक है, तो स्वाभाविक है कि दोनों का बॉन्ड एनर्जी अधिक है, तो अधिक स्ट्रॉन्ग दोनों होगा, तो ऐसे कर दिए। अब एक और फोर्स आ रहा है बच्चों, फोर्स जिसको कहते हैं बंदर मत पढ़िएगा बच्चों, वंडर वाल्स फोर्स, है ना, वंडर वाल्स फोर्स। कहता है कि इसका जो है बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे अधिक स्ट्रॉन्ग है। अब यहां हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल में, HF हाइड्रोजन क्लोराइड है, HF। अब यहां दोनों के बीच थोड़ा सा जो है बच्चों शेयरिंग होगा, कैसे होगा तो ऊपर आप देख चुके हैं। इसके बाद आ जाइए वाटर मोलिक्यूल्स H और इस पे जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक और वाटर मोलिक्यूल्स जो है बच्चों आपका आ रहा है ना, यहाँ जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, H। अब ये दोनों के बीच क्या होगा, थोड़ा सा शेयरिंग होगा। अब आ जाइए NH3, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है NH3, है ना। अब यहाँ जो है बच्चों थोड़ा सा शेयरिंग होगा। अब ये तीनों में आपसे पूछेगा कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, कैसे आप देखिएगा, कैसे पकड़िएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अधिक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इसमें जो है बच्चों फ्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन है 3.5, नाइट्रोजन है 3, यानी ये सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, तब ए होगा।
अब बच्चों इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction that exist। अगर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों तो साथ साथ बोल रहे हैं, सुन के भी काम चला सकते हैं। एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल्स। एक मोलिक्यूल्स का तो हाइड्रोजन एटम होगा बच्चों, और दूसरे मोलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम और अदर, सेम भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको जो है बच्चों इस प्रकार से घेर दीजिए, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज का कथा जो है बच्चों यहीं तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया है, आगे आगे देखिए होता है क्या।